इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं। लास्ट स्लाइड के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने ये पता कर लिया है कि वोल नंबर्स को कैसे लिखते हैं या वोल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं और रेशनल नंबर क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ जो नंबर हैं उन सब का इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है। वोल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब। तो नंबर का पता करने के बाद में हम लोगों ने क्या सीखा, उनके ऑपरेशंस क्या सीखे, जैसे प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये ऑपरेशन हम उन नंबर के साथ में कर सकते हैं। अब क्या है कि ये नंबर कुछ प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो पहले पॉइंट पे क्या हुआ कि हमने नंबर का पता किया कि क्या नंबर क्या है, कौन सा नंबर रेशनल नंबर हो सकता है और कौन सा नंबर इंटीजर या वोल नंबर हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या सीखा कि उनके ऑपरेशंस क्या हैं, उनके साथ में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑपरेशन। नंबर 3, अब ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे कि नंबर 1 पर लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 पर लिखा है कम्यूटेटिव, नंबर 3 एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, 5 आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल। सो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट नंबर्स शो करते हैं। तो इनको 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे बता सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है और उनको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ऑपरेशन के बाद में जो अभी टॉपिक आया है वो प्रॉपर्टीज का आया है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का आया है। तो सबसे पहले आपको इनको याद करना चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, नंबर 3 एसोसिएटिव, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव, बोलो, नंबर 5 इज आइडेंटिटी एंड नंबर 6 इज रेसिप्रोकल। राइट। सो आप इनको रिपीट कर सकते हैं अपने आप से और इनको याद कर सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 6 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल। तो ऐसे आप इनको याद कर लीजिए और फिर इनके प्रॉपर्टी के रिजल्ट देखिए। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि ए सेट हैज़ क्लोजर अंडर एन ऑपरेशन इफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑपरेशन ऑन मेंबर्स ऑफ द सेट always produce a member of the same set. In this case, we also say that the set is closed under the operation. ये छोटा अभी 8th क्लास के लिए डेफिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेट क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर है। जैसे कि हम लोग अभी सेट के अंदर कुछ नंबर ले लें, 1 2 3 4 5, ऐसे ये नंबर ले लिया। अब ऑपरेशन करेंगे, ए सेट हैज क्लोजर अंडर एन ऑपरेशन। तो इसके कोई 2 नंबर हम लोग ले लेते हैं, एक नंबर 2 और एक नंबर 3। इस सेट में से ये हम लोगों ने क्या किया, 2 नंबर ले लिए और कोई ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मैथमेटिक्स का, जैसे कि प्लस, माइनस, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन है इन नंबर के साथ। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 + 3 तो मुझको क्या मिलेगा रिजल्ट में, 5। अगर मैं 2 × 3 लिखता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, 6। अगर मैं लिखता हूँ 2 - 3 तो मुझको क्या मिलेगा, -1। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 / 3 तो मुझको क्या मिलेगा, 2/3। तो अभी इन सेट में से कोई भी 2 नंबर लेकर के मैथमेटिकल ऑपरेशन को किया और जब मैं एडिशन ऑपरेशन को करता हूँ तो मुझको 5 मिलता है,
मल्टीप्लिकेशन को करता हूँ तो 6 मिलता है, सब्ट्रैक्शन को यूज करता हूँ तो मुझको -1, और डिवीजन को करता हूँ तो मुझको एक नंबर मिलता है रेशनल। तो अब मुझको ये बताना है कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है या नहीं करता है, ये सेट क्लोज है अंडर दीज ऑपरेशन और नॉट। सो इफ यहाँ पे इन्होंने बोला कि ए सेट हैज क्लोजर अंडर एन ऑपरेशन, यहाँ पर कितने ऑपरेशन है, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 ऑपरेशन किए, वो यही पॉसिबिलिटी है 4 ऑपरेशंस की। तो अंडर एन ऑपरेशन कोई भी एक ऑपरेशन आप इसमें से कंसिडर कर लीजिए, प्लस का कर लीजिए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का कर लीजिए, कोई भी एक। अंडर एन ऑपरेशन इफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑपरेशन ऑन मेंबर्स ऑफ द सेट ऑलवेज प्रोड्यूस ए मेंबर ऑफ द सेम सेट। अब ये 1 2 3 4 5 ये नंबर कैसे हैं, ये सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। और मैंने ऑपरेशन किया जितने भी पॉसिबल हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो मुझको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो सेट है वो क्लोजर है, इसके जो मेंबर हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए 2 + 3 = 5। 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 2 × 3 = 6। 6 क्या है, नेचुरल नंबर है। 2 - 3 = -1, ये नेचुरल नंबर है। 9, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है। 2/3 = this one, ये नेचुरल नंबर है। 9, ये तो रेशनल नंबर है। तो अभी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन में आपने देखा कि मुझको सेम रिजल्ट नहीं मिलता, सेम सेट के मेंबर नहीं मिलते, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। जैसे इधर एग्जांपल ग्रीन कलर में यस और रेड कलर में नो। यस 0 + 2 = 2, 2 × 3 = 6। यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपको कि एक ये ऑपरेशन दिया है और यहाँ से देखकर इस ऑपरेशन को देखकर बताइए कि क्लोज ये जो नंबर हैं 1 और 2 ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो 1 और 2 कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। रिजल्ट आपको मिला 3, तो मैं कहूँगा यस, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फिर 0 and 2, 0 इज वॉल नंबर, 2 इज आल्सो वॉल नंबर, तो यू आर गेटिंग दी 2। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो किया। यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3 ये नेचुरल नंबर हैं, वॉल नंबर भी है। रिजल्ट क्या मिला 6। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो किया। यहाँ 1 आपका नेचुरल नंबर है, 2 भी आपका नेचुरल नंबर है, राइट। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ उसके रिजल्ट में आपको क्या मिला, -1। तो -1 आपका इंटीजर हुआ और ये आपका 1 and 2 क्या हुआ, ये आपका या तो वॉल नंबर कह सकते हैं या आप इसको नेचुरल नंबर कह सकते हैं। सेकंड केस में 0 - 2 यू आर गेटिंग -2। तो अभी 0 क्या है, वॉल नंबर है, 2 क्या है, वो भी वॉल नंबर है। जब सब्ट्रैक्शन किया रिजल्ट क्या आया, -2। -2 क्या है, आपका इंटीजर है। तो इधर आप वॉल नंबर बोल रहे हैं, इधर आप इंटीजर बोल रहे हैं, तो दोनों सेम होंगे, नो। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई, नो। तो इसको मैं ऐसे लिख के बताऊं कि इस साइड में आपने वॉल नंबर बोल दिया और दूसरी साइड में आपने बोल दिया इंटीजर। तो वॉल नंबर तो इंटीजर के इक्वल नहीं हो सकते, और जब इक्वल नहीं है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा, नो। 2/3, 2 आपका ये नंबर है नेचुरल और 3 भी। जब डिवाइड किया रिजल्ट क्या मिला, डेसिमल में, तो ये तो रेशनल नंबर है,
तो एक साइड तो आप वो नंबर लिख रहे हैं और दूसरी साइड में आपको रिजल्ट क्या मिला, रैशनल नंबर। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नो। तो नॉट इक्वल, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो किया, नो। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं किया, यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं किया, यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं किया है।